हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चलो मैथ्स पढ़ने। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सुमंत कुमार और लेकर आ गया हूं इस वीडियो में क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। और इसमें जो हमने कंटेंट लाया है वो क्लास 12th का लेसन 1 का है। जी हाँ, लेसन 1 का जैसा कि आप जानते हैं हमारा प्रीवियस भी 3 लेक्चर्स ऑलरेडी इस चैप्टर का अपलोडेड है, जिसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस एंड फंक्शंस इस चैप्टर का हमारा प्रीवियस 3 लेक्चर्स आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इस लेक्चर में क्या जानेंगे। ये वीडियो जो है इस लेसन का लास्ट वीडियो होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो वीडियोज बनाया है उसमें क्या किया है, इस सारे कंटेंट बता दिया है। बट फंक्शंस का कुछ पार्ट था, टाइप्स ऑफ फंक्शंस था, वो हमने नहीं बताया था। तो टाइप्स ऑफ फंक्शंस मेन रूप से हम इस चैप्टर में बताएंगे सारे स्टूडेंट्स के लिए। क्लास 12th के हर एक स्टूडेंट के लिए ये वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, ख़ास वीडियो है। तो आप इसे पूरा देखेंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, और तभी आपको लाभ मिल सकेगा इसका, अन्यथा 2-4 मिनट देखने से कुछ होने वाला नहीं है। तो ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने कंटेंट की ओर। देखिए हमने क्या लाया है, काइंड्स ऑफ फंक्शंस, फलनों के प्रकार। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को भी दिक्कत नहीं होगा, वे भी बहुत आसानी से इस पूरे सारे बातों को समझ पाएंगे। और रिक्वेस्ट है कि आप इन सारे बातों को नोट डाउन भी करेंगे, जिससे आपको आगे भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो चलिए हम लोग एक एक करके सारी बातों को जानेंगे। ऐसे बेसिक टाइप्स ऑफ फंक्शंस जो होते हैं वो हमने प्रीवियस वीडियोज में बता दिया है, बट यहाँ पर हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए एकदम डबल स्टार है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इसे बस एकटक देखते रहिए, सारी बातें समझ में आएगी। और क्या क्या पढ़ना है टाइप्स ऑफ फंक्शंस में वो हमने यहाँ पर राइट कर रखा है। 1-1 फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन में क्या है, 1-1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन, जिसे एक फलन हिंदी में बोलते हैं। और क्या है टाइप्स ऑफ फंक्शंस में, तो टाइप्स ऑफ फंक्शंस में एक और है मेनी वन फंक्शन, जिसे अनेक फलन कहते हैं। और ऑन टू फंक्शन, जिसे सर्जेक्टिव फंक्शन भी इसका नाम है, आच्छादक फलन इसे हिंदी में कहते हैं। ठीक, और फिर हमें करना है क्या, तो इनटू फंक्शन, अनाच्छादक फलन। और 1-1 ऑन टू फंक्शन, जिसे बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, इसको हिंदी में नाम है एक आच्छादक फलन। तो हम लोग एक एक करके इन सारे टॉपिक को, इन सारे काइंड्स ऑफ फंक्शंस को हम लोग इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे कि आपको 100% जो है इससे बेनिफिट मिलने वाला है। और आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल तभी होगा जब आप इसको लास्ट तक देखेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि आप थोड़ा सा देखकर जो है ना वो वीडियोज को छोड़ देते हैं, जिससे आपको कुछ फ़ायदा नहीं होता है, टाइम भी चला जाता है। तो ठीक है, अब हम इसके एक एक करके सारी बातों को हम लोग स्टडी करेंगे। जी हाँ, और साथ साथ हम लोग इसमें और क्या क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग इन्वर्स निकालने के लिए भी पढ़ेंगे। फंक्शंस का इन्वर्स कैसे निकालते हैं, प्रतिलोम कैसे निकालते हैं, इन बातों को भी हम इसमें लास्ट में बताने वाले हैं, इसलिए लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या, 1-1 फंक्शन के बारे में जानेंगे। देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा है 1-1 फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन इसे कहते हैं, एक फलन इसे हिंदी में कहते हैं। ठीक, तो देखिए ये एक फलन क्या होता है, इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन है f, a से b में कोई फंक्शन है, क्या है, a से b में अगर कोई फंक्शन है, तो फंक्शन के काइंड्स जो हैं ऐसे बेसिक हमने ऑलरेडी बता दिया है। बट यहाँ पर हम जो है किसके अकॉर्डिंग बताने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन, वो समझने का प्रयास करिए। मान लेते हैं a में कुछ एलिमेंट्स हैं, और b में भी कुछ एलिमेंट्स हमने ले लिया। ठीक, तो अगर f a से b में फंक्शन है, तो ऐसा हो सकता है कि a के सारे एलिमेंट्स का b में एलिमेंट्स जो है डिफरेंट मिले, अलग अलग मिले,
या हो सकता है कि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का या कुछ एलिमेंट्स का सेम ही इमेज मिले, है ना, कुछ एलिमेंट्स का कैसा मिले, सेम ही इमेज मिले, ऐसा हो सकता है। या हो सकता है कि बहुत सारे एलिमेंट्स का डिफरेंट सबका मिले, ऐसा हो सकता है। या हो सकता है कि बी के जितने भी एलिमेंट हैं इनमें से कोई ऐसा भी एलिमेंट हो जो किसी का इमेज ना हो, जैसे कि यहाँ पर ये छूट गया, किसी का इमेज ये नहीं है ना, देखिए यहाँ पर ये किसी का इमेज नहीं है। या हो सकता है कि ये जो सेट बी है, सेट बी के हर एक एलिमेंट सेट ए के सभी एलिमेंट्स में से किसी न किसी का इमेज हो। तो इस बेसिस पर हम लोग जो है टाइप्स ऑफ फंक्शंस स्टडी करने वाले हैं, फलनों के प्रकार के बारे में जानने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, 1 1 फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एकाएक फलन कहते हैं। तो आइए इसे डिफाइन करते हैं। धैर्य रखना होगा, सारी बातें धीरे धीरे समझ में आ जाएगी, अचानक कुछ भी समझ में नहीं आता है, राइट। तो आप इसे लास्ट तक जरूर देखेंगे, ध्यान से देखिए। 1 1 फंक्शन क्या होता है। लेट एफ मैपिंग ए टू बी, हम लोग लेट कर लेते हैं कि एफ जो है एक फंक्शन है, किससे किस में फंक्शन है, तो सेट ए से सेट बी में फंक्शन है। कौन, एक फंक्शन एफ है जो ए से बी में डिफाइन हो रहा है। देन इट इज सेड टू बी 1 1 फंक्शन। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग 1 1 फंक्शन कहते हैं। कब कहते हैं, तो इफ एंड ओनली इफ, इसे हम 1 1 फंक्शन तभी कहते हैं जब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज distinct image in B। देखिए यहाँ पर हमने क्या बताया, देखिए हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए दिक्कत नहीं होगा, मैं हिंदी में बोल दे रहा हूँ तो सारी बातें आप समझ जाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, सेट ए से सेट बी में अगर कोई फंक्शन एफ डिफाइन हो रहा है तो उसे हम लोग 1 1 फंक्शन कब कहेंगे, 1 1 फंक्शन एकाएक फलन हम तब कहेंगे जब सेट ए के ईच एलिमेंट जो होगा, सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट जो होगा उसका डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग अलग इमेज मिलेगा, किसमें, बी में। मतलब सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे सभी बी में अलग अलग एलिमेंट्स से रिलेटेड होंगे, अलग अलग बी के एलिमेंट्स जो होगा उसका इमेज मिलेगा। तो उस टाइप के हम लोग फंक्शन को क्या बोलेंगे, 1 1 फंक्शन बोलेंगे। आप इसे इस टाइप से फिगर बनाकर अगर समझाएं तो आप समझ पाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर, हमने यहाँ पर एक सेट ए ले लिया और एक सेट क्या ले लिया, एक सेट बी ले लिया, और ए से बी में हमने क्या डिफाइन कर रखा है, एक फंक्शन एफ डिफाइन कर रखा है। इसमें कुछ एलिमेंट्स जैसे हम ए बी सी डी ले लिए, और इसमें हम क्या ले लेते हैं, इसमें हम ले लेते हैं यहाँ पर ले लिए हम P1 P2 P3 P4 P5, इस टाइप से हमने ले लिया। अब देखिए ए का इमेज हमने P1 मान लिया, B का P3 मान लिया, C का P4 मान लिया और D का P2 मान लिया, ठीक है। अभी किसी मैथमेटिकल बेसिस पर नहीं, बस हम एक ऐसा सिंपल एग्जाम्पल ले रहे हैं, कोई पार्टिकुलर रूल पर हमने इसे डिफाइन नहीं किया है, ऐसा नहीं सोचना है। अब यहाँ पर आप देखिए, हमने सेट ए के जो भी एलिमेंट्स ले रखा है, इन सेट ए के ईच एलिमेंट को आप जरा देखिए, जितने भी सेट ए के एलिमेंट्स हैं इन डिस्टिंक्ट ए के एलिमेंट का बी में डिस्टिंक्ट इमेजेस हैं, ए के अलग अलग एलिमेंट्स का बी में अलग अलग जो है इमेजेस हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है एक फलन है, 1 1 फंक्शन है,
राइट। क्यों? क्योंकि ए के अलग अलग एलिमेंट्स का देखिए, ए का P1 है, ए का और कुछ है क्या? नहीं। बी का P3 है, क्या P3 और किसी का है? नहीं है। तो ए के अलग अलग एलिमेंट्स का बी में अलग अलग ही एलिमेंट्स हैं, इस केस में हम इसे एकैक फलन कहते हैं। और देखिए इसे अगर हम मैथमेटिकली डिफाइन करें तो इस तरह से आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? तो दैट इज, इस बात को हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं, दैट इज फॉर ऑल x1 नॉट इक्वल टू x2, फॉर ऑल x1 नॉट इक्वल टू x2 बिलोंग्स टू A। मतलब सेट A में से कोई भी दो एलिमेंट अगर हम डिस्टिंक्ट लेते हैं देन क्या होना चाहिए? तो उसका इमेज मतलब fx1 भी जो है वो fx2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्लियर है बात? मतलब देखिए यहाँ पर क्या, देखिए अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स को देखें हैं तभी समझ में आएगा, अगर नहीं देखें हैं तो आप पहले वो देख लें तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखें कि अगर सेट ए में से हम अलग अलग कोई दो एलिमेंट लेते हैं तो उसका जो इमेजेज मिलेगा वो अलग अलग ही मिलेगा। क्लियर है? मतलब x1 अगर x2 के इक्वल नहीं है, इधर वाले को बोलते हैं प्री इमेज और इधर वाले को बोलते हैं इमेज। इधर वाले को क्या बोलते हैं? इमेज, और इधर जो मिलता है उसको क्या बोलते हैं? प्री इमेज इसको कहते हैं। ठीक, तो अलग अलग अगर हम प्री इमेजेस लेते हैं, पूर्व प्रतिबिंब हिंदी में बोलते हैं, तो उसका प्रतिबिंब भी क्या होना चाहिए? अलग अलग मिलना चाहिए। उस केस में हम उसे क्या बोलेंगे? 1-1 फंक्शन कहेंगे। दैट इज, और इसको कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं? तो और हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि इफ फॉर ऑल x1, x2, if for all x1, x2 belongs to A, if fx1 equal to fx2, fx1 equal to fx2 implies x1 equal to x2। देखिए यहाँ पर हम क्या बोले, अगर प्री इमेजेज अलग अलग है तो इमेजेज भी अलग अलग होना चाहिए, बट अगर इमेजेज सेम आ रहा है तो प्री इमेज भी क्या होना चाहिए? सेम ही होना चाहिए। मतलब जैसे P1 का देखिए प्री इमेज क्या है? P1 का A है, ठीक, P1 का और कुछ तो नहीं है, तो इसलिए P2 का भी देखिए ऐसा जो भी इमेजेज मिल रहा है उसका प्री इमेज क्या है? डिफरेंट ही है। अगर हमने प्रतिबिंब मतलब इमेज डिस्टिंक्ट लिया है, अलग अलग लिया है, तो उसका प्री इमेज भी अलग ही है। इसीलिए इस टाइप के फंक्शन को हम लोग 1-1 फंक्शन कहते हैं। अभी एग्जाम्पल लेकर समझाएंगे, सारी बातें समझ में आएगी, बस आप ध्यान से देखिए चीज़ों को, हर एक बात आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आने वाला है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे लेट हमने कर लिया A इक्वल टू एक सेट ले लिए, इसमें एलिमेंट ले लिए 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। और B में हमने एलिमेंट्स ले लिया क्या? B में हमने एलिमेंट्स ले लिया, इसमें ले लीजिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। दो सेट्स हमने ले लिया एंड F मैपिंग A to B हमने ले लिया। कैसा? तो fx इक्वल टू क्या? fx इक्वल टू x प्लस 2। क्लियर है बात? अब देखिए यहाँ पर कि ये 1-1 है कि क्या है वो पता तुरंत चल जाएगा, ठीक। तो ध्यान से देखेंगे, हम यहाँ पर अगर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करें तो भी ठीक, और नहीं तो ऐसे भी तो आप बना सकते हैं ना। क्या क्या होगा? अगर आप इसमें से A में से 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे तो 1 का क्या मिलेगा? 1 प्लस 2 क्या मिलेगा? 3 मिल जाएगा। x का वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पर आपको क्या करना है? x का वैल्यू इसमें रख देना है। तो अगर 1 रखेंगे तो 1 प्लस 2 क्या? 3, मतलब 1 का क्या होगा? 3 होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि 1 का 3 मिला इमेज, ठीक। और देखिए 2 का क्या मिलेगा? 2 ऐड कर देना है ना, तो क्या मिलेगा? 2 प्लस 2 4 मिल जाएगा, तो 2 का 4 हो गया। अगर हम लोग 3 पुट करेंगे तो 3 का 5 होगा, तो 3 5 हो गया। और देखिए 4 का क्या होगा? 6 होगा, और 5 का क्या होगा? 7 होगा।
तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स का इमेज इसमें मिल रहा है, और सेट ए के अलग अलग एलिमेंट्स का बी में अलग अलग प्रतिबिंब, अलग अलग इमेजेज मिल रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे हेयर फॉर ऑल एलिमेंट्स, फॉर ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स मतलब अलग अलग अवयव, for all distinct elements of A has distinct images in B। सेट ए के अलग अलग अवयवों के लिए बी में अलग अलग जो है प्रतिबिंब मिल रहा है, अलग अलग इमेज मिल रहा है। Therefore F mapping A to B इज 1-1 फंक्शन। कैसा फंक्शन है? 1-1 फंक्शन है, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? हिंदी में एक फलन कहते हैं। इंग्लिश में एक और नाम है क्या? एक और नाम है इंजेक्टिव फंक्शन। क्या नाम है? इंजेक्टिव फंक्शन, या हम लोग शॉर्ट में इंजेक्शन भी बोल सकते हैं, राइट। तो ये होता है क्या? ये होता है 1-1 फंक्शन। आप लोग बेहतरीन ढंग से समझ चुके हैं, और भी क्वेश्चंस लेकर हम करवाएंगे, एक्सरसाइज करवाएंगे उस टाइम। फिलहाल इसमें मैं थ्योरी को कंप्लीट करने वाला हूं, तो आप इसे लास्ट तक देखें ताकि थ्योरी आपका बिल्कुल क्लियर रहे। क्योंकि थ्योरी अगर क्लियर नहीं रहेगा तो आपका क्वेश्चंस नहीं बनेगा, आपका बेस मजबूत नहीं होगा। और मैथमेटिक्स में जब तक बेस मजबूत नहीं होगा तब तक आप किसी तरह के मैथमेटिक्स को सॉल्व करने में एलिजिबल नहीं रहेंगे, सॉल्व नहीं कर सकते हैं, आप समस्याओं में घिरे रह सकते हैं, राइट। तो आइए अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में हमारा है नेक्स्ट टाइप मेनी वन फंक्शन। देखिए बस इतना याद रखना है कि 1-1 फंक्शन एक फलन हम लोग उसे कहते हैं। अगर कोई फंक्शन एफ ए से बी में डिफाइन हो रहा है तो उसे हम एक फलन तभी कहेंगे जब सेट ए के अलग अलग अवयवों का बी में अलग अलग प्रतिबिंब प्राप्त हो। बस इतना याद रखना है। और इन शॉर्ट हमें ये भी बात याद रखना है क्या, कि अगर आप ये बात याद रखिएगा। देखिए ये बात क्या, कि अगर डिफरेंट एलिमेंट x का अलग अलग मान रखेंगे तो फंक्शन का भी अलग अलग मान मिलेगा। लेकिन अगर फंक्शन का सेम वैल्यू मिल रहा है तो इसका मतलब कि आप इनपुट भी सेम ही किए हैं। मतलब मेरे कहने का है कि इफ fx1 इक्वल टू fx2 देन मस्ट इम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2। मतलब इमेजेज प्रतिबिंब अगर बराबर आ रहा है, इससे साफ साफ पता चलता है कि आपने जो उसमें पुट किया था वो भी इक्वल ही पुट किया था, तभी सेम ये आ रहा है। क्योंकि अगर डिफरेंट पुट करते तब तो डिफरेंट मिलता, बट सेम मिल रहा है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि आपने पुट भी उसमें x1 और x2 का वैल्यू भी सेम ही किया है, तभी ऐसा हो रहा है। तो उस केस में हम लोग उसे क्या बोलते हैं, 1-1 फंक्शन, हिंदी में एक फलन कहते हैं, या एक और इंग्लिश में नाम है क्या, इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक, इंजेक्टिव फंक्शन। क्लियर है बात। देखिए बहुत बेहतरीन चीज़ है, इसलिए हम आपको इतना डीप में बता रहे हैं और सारी बातें आपको डीप में और बिल्कुल ही क्लियर वे में बताया जाएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर ले चलते हैं आपको, जिसका जो टाइप है क्या, मेनी वन फंक्शन। यस, अगर ये समझ गए हैं तभी नेक्स्ट वाला समझ में आएगा, राइट। अगर यस तो आप कमेंट में बताएं कि समझ पाए या नहीं। चलिए देखिए नेक्स्ट स्लाइड जो है ओपन हो गया है, इसमें क्या है, मेनी वन फंक्शन। यस, मेनी वन फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखेंगे। मेनी वन फंक्शन उसी को समझ में आएगा जिसे 1-1 फंक्शन आया है, राइट। उसमें क्या बताएं कि अगर हमारे पास दो सेट है, एक सेट A और एक सेट B, तो A के अलग अलग एलिमेंट्स का B में अलग अलग एलिमेंट्स इमेज मिलना चाहिए, प्रतिबिंब मिलना चाहिए। बट मेनी वन फंक्शन में क्या है कि A के अलग अलग एलिमेंट्स का भी सेम ही इमेज मिल सकता है,
इस टाइप का, ए के अलग एलिमेंट्स का बी में सेम ही इमेज मिल सकता है, तो उस केस में हम लोग मेनी वन फंक्शन कहते हैं। मतलब सिंपल सा बात याद रखना है कि जो फंक्शन वन वन नहीं होगा, एकाएक नहीं होगा, उसे हम लोग अनेकाएक बोलते हैं, मतलब मेनी वन फंक्शन बोलते हैं। क्लियर है बात? तो देखिए हम इसे डिफाइन कैसे करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे आप लोग, बस ध्यान से देखिएगा, सारी बातें समझ में आ जाएगी। मेनी वन फंक्शन क्या होता है? तो ए फंक्शन एफ मैपिंग ए टू बी, ए फंक्शन एफ मैपिंग ए टू बी इज सेड टू बी क्या? तो मेनी वन फंक्शन, एक फंक्शन को हम लोग मेनी वन फंक्शन कहते हैं कब? इफ इट इज नॉट वन वन यस फंक्शन। मतलब अगर कोई फंक्शन जो है वो एकाएक नहीं है तो उसे अनेकाएक बोलेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि उसमें क्या होता था कि ए के अलग अलग एलिमेंट्स का बी में अलग अलग एलिमेंट्स मिलता था, बट इसमें कह रहा है कि जो वन वन नहीं है, नॉट वन वन, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मेनी वन फंक्शन बोलते हैं। ठीक, इसका मतलब कि ए के डिफरेंट एलिमेंट्स का बी में सेम ही इमेज भी मिल सकता है। यस, आइए देखिए हम इसे कैसे हम लोग एग्जाम्पल के हेल्प से समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान से देखेंगे, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने लेट कर लिया है यहाँ पर a इक्वल टू इसमें -1, 0, 1 और 2, और b में हमने एलिमेंट्स ले लिया क्या? इसमें एलिमेंट्स हम ले लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसा हमने सेट 2 ले लिया। और एक फंक्शन ले लेते हैं एफ ए से बी में इस टाइप का कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर से फंक्शन डिफाइन हो रहा है। मतलब x का वैल्यू ए में से रखेंगे, बी और फंक्शन का वैल्यू जो है कहाँ मिलेगा? बी में मिलेगा, और जो भी x का वैल्यू रखेंगे सेट ए से रखना है। तो आप इसमें समझने का प्रयास करिए, देखिए क्या क्या मिलेगा f में। जब आप a में से -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर 1, मतलब -1 का जो इमेज मिला वो क्या मिला? 1 मिला। चलिए, तो -1, 1 हो जाएगा एक एलिमेंट, इसमें होगा ना। और देखिए जब 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर, मतलब 0 का 0 मिल जाएगा, तो 0 का इमेज 0 हो गया। और क्या होगा? 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर भी 1, मतलब 1 का 1 मिल गया। 2 रखेंगे तो 2 का 4 मिलेगा, तो 2 4 हो गया। क्लियर है बात? अब आप ध्यान से देखेंगे, अब आप समझने का प्रयास करेंगे। देखिए हमने सेट ए में से जो कुछ भी एलिमेंट्स रखा अलग अलग रखा, लेकिन क्या बी में सेम ही, बी में भी अलग अलग इमेज मिला? नहीं ना। देखिए -1 का भी इमेज जो है 1 है, और 1 का भी इमेज 1 है। मतलब हमने तो अलग अलग पुट किया, -1 और 1 पुट किया, बट इसमें तो सेम ही इमेज मिल गया, 1 मिल जा रहा है कि नहीं? तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। देखिए हेयर लिखते भी जाएंगे आप लोग तो ज़्यादा अच्छा होगा। हेयर -1 नॉट इक्वल टू 1, -1 तो 1 के इक्वल नहीं है, बट f -1 इक्वल टू क्या? f -1 इक्वल टू क्या? तो f -1 इक्वल टू f1। देखिए क्या है, -1 तो 1 के इक्वल नहीं है, लेकिन उसका जो वैल्यू मिल रहा है फंक्शन का उस पॉइंट पर, वो फंक्शन का वैल्यू सेम ही मिल रहा है ना। इसलिए लिखेंगे देयरफॉर f इज मेनी वन फंक्शन हो गया ये। ठीक, क्यों? क्योंकि f के डिफरेंट सेट a के डिफरेंट एलिमेंट का b में सेम ही इमेज मिल रहा है। क्लियर है? एक एग्जाम्पल काफ़ी है, जब क्वेश्चंस करवाएंगे तो उसमें ढेर सारे क्वेश्चन करवाएंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। आई होप आप इसे बेहतरीन ढंग से समझ रहे हैं ना। तो आप कमेंट में क्यों नहीं बताते हैं? बताइए, क्योंकि आप स्क्रीन के उस पर, हम स्क्रीन के इस पर,
समझेंगे कैसे कि आप समझ रहे हैं, तो कमेंट करिए, कमेंट करके बताएंगे कि क्या आप समझ पा रहे हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जानेंगे। इसका नाम है, देखिए ऑन टू फंक्शन, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ऑन टू फंक्शन। चलिए बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक है ये ऑन टू फंक्शन। देखिए क्या है, तो अभी हमने कुछ समय पहले बताया कि अगर कोई सेट है, सेट ए और एक सेट है बी, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बी के सारे एलिमेंट किसी न किसी का इमेज हो, हाँ, और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बी के कुछ एलिमेंट जो हैं कुछ एलिमेंट जो हैं वो इमेज ना भी हो सकता है, एक एलिमेंट का हो सकता है। तो उस बेसिस पर हम लोग अब टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए हम इसे डिफाइन करते हैं कि ये क्या होता है। देखिए ए फंक्शन एफ मैपिंग ए टू बी, a function f mapping a to b is said to be on to function। एक फंक्शन f है जो a से b में डिफाइन हो रहा है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, उसे हम ऑन टू फंक्शन कह सकते हैं। कब, तो if for all y belongs to b, सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी के लिए देयर मस्ट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a। देखिए f अगर a से b में कोई फंक्शन डिफाइन हो रहा है तो उसे हम ऑन टू फंक्शन तभी कहेंगे जब सेट b के जितने भी एलिमेंट्स हैं, इन सारे एलिमेंट्स के लिए x जो मिलेगा a में मिलना चाहिए, सच दैट इस तरह का मिलना चाहिए कि fx इक्वल टू वाई हो जाए, राइट। मतलब मेरे कहने का क्या है कि अगर मेरे पास दो सेट हैं, एक सेट a और एक सेट b, ठीक, एक सेट a और एक सेट b, और इससे इसमें कोई फंक्शन f डिफाइन हो रहा है, तो क्या होगा कि सेट b में से जितने भी एलिमेंट्स हैं, इन सारे एलिमेंट्स का प्री इमेज a में मिलना चाहिए। इन सारे एलिमेंट्स का बी का जो है वो ए में प्री इमेज मिलना चाहिए, और तभी जो है वो क्या होगा कि एक फंक्शन जो है ऑन टू फंक्शन कहलाएगा, ठीक। अब आप जरा सोचिए कि जब बी के सभी एलिमेंट का ए में प्री इमेज मिल ही जाएगा, तो उस केस में क्या होगा कि आप जानते हैं कि पूरे सेट बी को क्या बोलते हैं, पूरे सेट बी को बोलते हैं कोडोमेन ऑफ एफ, ठीक। और जो जो इमेज मिलता है, जो जो प्रतिबिंब मिलता है, उसको सेट को बोलते हैं हम लोग रेंज, परिसर हिंदी में बोलते हैं। तो इस केस में कि जानते हैं क्या होगा कि जब बी के सारे एलिमेंट का प्री इमेज मिलेगा, इसका मतलब बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वे सब किसी न किसी का इमेज है। इससे साफ साफ पता चलता है कि कोडोमेन जो होगा वो इक्वल होगा किसका, रेंज के। पूछता है एग्जाम में कि ऑन टू फंक्शन होने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, तो कोडोमेन इक्वल होना चाहिए किसका, रेंज के। क्लियर है, तो ये सारी बातें आपको आना चाहिए, याद रहना चाहिए। अब हम एग्जाम्पल लेकर समझाएं तो आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। आइए जानते हैं कैसे हम लोग इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल्स समझना है, एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल देखिए, हमने यहाँ पर पहले सिंपल सा एक छोटा सा लेते हैं क्वेश्चन और आपको समझाते हैं। ध्यान से देखिएगा, छोड़ना नहीं है बीच में, हारना मना है, क्योंकि आप छोड़ देंगे तो आप हार जाएंगे, नहीं सीख पाएंगे, और सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे। देखिए लेट ए इक्वल टू, हमने एक सेट ले लिया, इसमें एलिमेंट क्या ले लिया, इसमें ले लिया -1 0 1 2, और बी में भी एलिमेंट्स हमने ले लिया, इसमें एलिमेंट ले लिया 2 3 4 5। क्लियर है बात। एंड एफ मैपिंग ए टू बी हमने लिया, ऐसा एलिमेंट्स लिया कि एफ एक्स इक्वल टू x + 3, ठीक। अब आप देखिए
सेट ए, यहाँ सेट बी, ए से बी में क्या एक फंक्शन एफ डिफाइन हो रहा है, और ए में जो एलिमेंट्स लेंगे वो क्या लेंगे, तो -1 0 1 2, बी में 2 3 4 5। अब आप रखिए x के जगह 3, तो -1 रखेंगे अगर x के जगह, तो -1 + 3 क्या आएगा 2, तो इसका इमेज हो गया। 0 का 3 0 रखिए, 0 + 3 3, 1 का 4 और 2 का 5। तो आप यहाँ पर बिल्कुल क्लियर वे में समझ गए हैं कि B के जितने भी एलिमेंट हैं, देखिए इसमें A से मतलब नहीं है, हमें B से मतलब है कि B के जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सभी एलिमेंट्स का प्री इमेज मिल रहा है कि नहीं है, तो 5 का प्री इमेज 2, 4 का 1, 3 का 0, 2 का -1। Therefore we can say that every element of set B has a pre-image in A। Therefore लिखेंगे कि F जो है, F मैपिंग A to B जो है is a onto फंक्शन, एक ये onto फंक्शन है जी, क्लियर है, onto फंक्शन है। ठीक, यहाँ पर देखिए अगर हम इसका रेंज की बात करें तो उसमें आएगा 2 3 4 5, और कोडोमेन भी ये पूरा ही है, तो इसलिए रेंज कोडोमेन के इक्वल होगा। तो सिंपल सी बात है, अभी हमने क्या बताया, अभी हमने बताया कि उसे onto फंक्शन कहते हैं। क्लियर है बात। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चाहें तो एक और क्वेश्चन हम करवा दें। देखिए एक और करवा देते हैं समझने के लिए, लेकिन वीडियोस लंबा ना हो, तो आप क्वेश्चंस करवाएंगे, उस सेशन में क्वेश्चन ढेर सारा हो जाएगा। फिलहाल थ्योरी समझना है, तो थ्योरी इसको आप याद रखेंगे, पढ़ लेंगे। नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को रोक करके देखेंगे, है ना, और समझने का प्रयास करें, धीरे धीरे समझें, नोट डाउन भी करें, बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। चलिए अब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इनटू फंक्शन। बेहतरीन चीज़ें हैं ये सभी, बहुत ही आसान है, समझने का प्रयास करिए। देखिए क्या है इनटू फंक्शन। ए फंक्शन एफ मैपिंग A to B is said to be into फंक्शन। एक फंक्शन जो A से B में डिफाइन हो रहा है, इसे हम लोग इनटू फंक्शन कह सकते हैं इफ इट इज नॉट ऑनटू। अगर ये ऑनटू नहीं है, आच्छादक नहीं है, तो उसे हम लोग अनाच्छादक फलन कहते हैं। ठीक, अब समझिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे ध्यान से। उसमें क्या बताए थे, उसमें बताए थे कि कोडोमेन रेंज के इक्वल होना चाहिए, बट इसमें हमने क्या कहा कि दैट इज, यहाँ हो जाएगा कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज। उसमें बताया था कि कोडोमेन रेंज के इक्वल होना चाहिए, इसमें बता रहे हैं कि कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं होना चाहिए। पिछले जो टाइप हमने बताया उसमें क्या बताया था कि F अगर A से B में है तो ऑनटू तब कहते हैं जब B के सभी एलिमेंट का प्री इमेज A में मिले। लेकिन यहाँ क्या होगा कि ऑनटू नहीं होगा, मतलब उस रूल को फॉलो नहीं करेगा, तो उस केस में उसे हम क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल देखिए ना, एग्जाम्पल देखिएगा, सारी बातें समझ में आ जाएगी। जैसा कि हमने यहाँ पर एक ले रखा है A इक्वल टू, इसमें एलिमेंट्स हम ले लेते हैं 2 4 6 8, ठीक है, और B में आप ले लेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा ले लिए, ठीक है। एंड एफ मैपिंग हमने ले लिया A से B, और डिफाइन कर रहे हैं हम लोग कैसे, तो डिफाइन कैसे कर रहे हैं, तो एफ एक्स इक्वल टू हम यहाँ पर ले लेते हैं x माइनस 3, क्या x माइनस 3 ले तो अच्छा होगा, नहीं x माइनस 2 लीजिए, x माइनस क्या 2 ले लेते हैं। अब समझने का प्रयास करिए इसमें क्या क्या मिलेगा। देखिए यहाँ पर दो सेट है, एक सेट A है, दूसरा सेट B है, A और B।
इससे इसमें फंक्शन f डिफाइन हो रहा है। ए में एलिमेंट्स है 2 4 6 8, बी में एलिमेंट्स है 0 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए 2 रखिए, 2 रखेंगे 2 - 2 0, 2 का 0 मिला, 4 का क्या मिलेगा, 4 - 2 करेंगे तो 2 मिलेगा, 6 का 6 - 2 4 मिलेगा, 8 का 6 मिलेगा। तो आप देखिए क्या बी के सारे एलिमेंट का इमेज रीइमेज मिल रहा है हमें? नहीं मिल रहा है। 1 का तो नहीं मिल रहा है, 1 देखिए इसमें 1 किसी का ये इमेज है क्या? नहीं है, तो इसका प्री इमेज नहीं मिल रहा है हमें। तो लिखेंगे हेयर रेंज जो है, रेंज क्या हो जाएगा, रेंज में आ जाएगा जो इमेज है वो तो 0 2 4 6 और कोडोमेन में पूरा, तो इसमें 0 2 4 6, ठीक है। और कोडोमेन में क्या आ जाएगा, तो कोडोमेन में आ जाएगा, कोडोमेन में तो सेट पूरा बी है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो रेंज अगर कोडोमेन के इक्वल नहीं होता है तो उस केस में क्या होगा कि f इज इनटू फंक्शन, मतलब ऑन टू फंक्शन नहीं है ये। क्लियर है बात? तो ये था ये टॉपिक, आप बेहतरीन ढंग से शायद समझ गए होंगे। और अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को करेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं जिसका नाम है क्या, तो 1 ऑन टू फंक्शन। बिल्कुल बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा आपको, बस ध्यान से देखते रहें चीज़ों को, हर एक बात जो है समझ में आने वाला है और आपको यूजफुल भी है। एग्जामिनेशन में भी रिलेशन एंड फंक्शन से 10 मार्क्स का जो है बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो आइए इसे सीखिए। 1 ऑन टू फंक्शन, देखिए ये उसी को समझ में आएगा जो 1 फंक्शन की भी जानकारी ले लिया है, इस फंक्शन का भी, जो एक सेकेंड, उसी को समझ में आएगा जो 1 फंक्शन भी पढ़ लिया है और ऑन टू फंक्शन भी पढ़ लिया है। जो 1 और ऑन टू दोनों समझ गया उसको ये समझ में आ गया। देखिए सारा बात समझ में आएगा। लेट f मैपिंग a to b, f मैपिंग a to b इज ए फंक्शन, अगर f एक फंक्शन है a से b में, देन it is said to be बाइजेक्टिव फंक्शन। इसे हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। देखिए नाम यहाँ पर लिखा हुआ बाइजेक्टिव फंक्शन है ना, इसे हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। कब? तो इफ एंड ओनली इफ it is 1 as well as on to। देखिए ये 1 तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ ऑन टू भी होना चाहिए, मतलब दो रूल को फॉलो करेगा तब हम लोग 1 ऑन टू बोलते हैं, राइट। कब? दैट इज फॉर ऑल fx1 इक्वल टू fx2, fx1 इक्वल टू fx2 implies x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए, जहाँ x1 और x2 कहाँ का एलिमेंट, तो सेट A का। फर्स्ट रूल तो हमने यही बताया था, क्या बताया था कि सेट A में से कोई भी दो एलिमेंट अगर लेंगे और अगर fx1 fx2 की इक्वल है तो x1 भी x2 की इक्वल होना चाहिए, तो ऑन टू बोलते हैं, सॉरी 1 बोलते हैं। तो 1 फंक्शन होना चाहिए और साथ ही साथ ऑन टू भी होना चाहिए। एंड क्या होना चाहिए, ऑन टू। तो ऑन टू के लिए हमने क्या बताया कि कोडोमेन जो होना चाहिए, कोडोमेन वो इक्वल होना चाहिए किसके, रेंज के। क्लियर है? तो ये दोनों रूल को अगर फॉलो किया तो आराम से वो क्या होगा, 1 एंड ऑन टू फंक्शन, जिसे हम लोग प्रेम से बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। क्लियर है बात? चलिए हम लोग इसका एक एग्जाम्पल भी लेकर देखेंगे कि किस टाइप का कोई एग्जाम्पल हो सकता है जो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, 1 ऑन टू फंक्शन होगा। आइए जानते हैं, एक एग्जाम्पल जान लेंगे, बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए हम एक एग्जाम्पल में लेट कर लेते हैं 2 सेट्स।
लेट ए में हमने ले लिया एलिमेंट्स 1 2 3 4 एंड बी में हम एलिमेंट्स को ले लेते हैं 1 4 9 16 ऐसा ले लिए। और एफ मैपिंग ए टू बी हमने ले लिया, जहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू ले लिए हम एक्स स्क्वायर, ऐसा फंक्शन हम ले लिए। ये सेट ए है और ये सेट बी है, ए से बी में फंक्शन एफ डिफाइन हो रहा है। ठीक, इसमें लिख दीजिए एलिमेंट 1 2 3 4, इसमें क्या तो 1 4 9 16। अब आप ध्यान से देखेंगे सारा बात समझ में आएगा जी। अगर आप 1 का स्क्वायर करिएगा तो क्या मिलेगा, एक्स के जगह 1 रखेंगे तो 1 का तो 1 ही मिलेगा, तो 1 का इमेज 1, 2 का तो 4, 3 का तो 9 और 4 का 16। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारे अलग अलग एलिमेंट्स का बी में अलग अलग इमेज मिल रहा है। तो क्या होगा, लिखेंगे हेयर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए हैज डिस्टिंक्ट इमेज in B, therefore f is 1 function, f एक 1 फंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि a के अलग अलग एलिमेंट्स का b में अलग अलग इमेज मिल रहा है, साथ ही साथ b के जितने भी एलिमेंट हैं सबका प्री इमेज मिल रहा है, तो ऑन टू भी होगा। एंड लिखेंगे कि कोडोमेन जो है वो इक्वल है रेंज के। कोडोमेन में क्या होगा, पूरा सेट बी का एलिमेंट हो जाएगा, होगा ना। और रेंज में क्या होगा, तो रेंज में जो जो इमेज है जैसे 1 4 9 16, तो ये सब तो आ ही जा रहा है, इसलिए कोडोमेन रेंज के इक्वल है। तो इसलिए लिखेंगे कि एफ इज ऑन टू फंक्शन। ठीक, और जो 1 1 भी है ऑन टू भी है, लिखेंगे हेंस इट इज क्या, तो बाइजेक्टिव फंक्शन, ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, एक आच्छादक फलन जिसको बोलते हैं, 1 1 ऑन टू फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन ये है। क्लियर है बात, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट ये सभी जो बता रहे हैं अगर क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन एकदम नहीं छूटेगा, सवाल बिल्कुल नहीं छूटने वाला है। आप बेहतरीन ढंग से चीज़ों को समझ रहे हैं, बस लास्ट देखेंगे कोई टॉपिक नहीं छूटेगा जी। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? कमेंट में बताएंगे यस या नो। चलिए अब हम कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, बिल्कुल बेहतरीन टॉपिक है इस चैप्टर में। कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है, हिंदी में फलनों का संयोजन कहते हैं। मतलब कि जैसा हम लोग संख्याओं का करते हैं ना, जैसे 2 नंबर्स को मिला दिए एक न्यू नंबर तैयार हो गया, या 2 कोई ऐसे कंपाउंड को मिला दिए, एलिमेंट्स को मिला दिए जिससे एक न्यू कंपाउंड या एलिमेंट तैयार हो गया, तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, वहाँ पर कॉम्बिनेशन हुआ, कॉम्पोजिशन हुआ। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है कि अगर 2 सेट हमारे पास है, लेट हम लिखते हैं यहाँ पर लेट एफ मैपिंग ए टू बी। एफ एक फंक्शन है जो ए से बी में डिफाइन हो रहा है, एंड जी एक फंक्शन है जो बी से सी में डिफाइन हो रहा है। ठीक, किससे किस में, तो एफ एक फंक्शन है जो ए से किस में, बी में डिफाइन हो रहा है, और जी एक फंक्शन है जो बी से सी में डिफाइन हो रहा है। देन क्या होगा, समझने का प्रयास करेंगे। देन ए फंक्शन गॉफ मैपिंग ए टू सी। तब एक फंक्शन गॉफ होगा जो ए से सी में डिफाइन होगा, मैपिंग ए टू सी इज कॉल्ड composition of functions f and g। ठीक, f और g अगर 2 फंक्शन हैं, a से b में f डिफाइन हो रहा है,
बी से सी में जी डिफाइन हो रहा है, तो एक फंक्शन जो होगा वो ए से सी में भी एक फंक्शन डिफाइन होगा जिसको हम लोग गॉफ से डिनोट करेंगे। वो फंक्शन ए से सी में क्या कहलाता है, कॉम्पोजिशन ऑफ एफ एंड जी कहलाता है। जैसे देखिए एक्स का वैल्यू हम इसमें से रखेंगे एफ में, तो क्या मिलेगा, यहाँ एफ एक्स मिलेगा, और एफ एक्स का वैल्यू हम जी में रख देंगे तो क्या मिलेगा, जी ऑफ एफ एक्स मिलेगा। तो यही तो गॉफ एक्स हुआ। जैसे x का वैल्यू हम f में रखेंगे a में से, तो एफ एक्स मिलेगा कहाँ, b में, और इस एफ एक्स का वैल्यू को हम g में रख देंगे तो g ऑफ एफ एक्स मिलेगा c में। तो ये जो फंक्शन इनपुट फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कहाँ से किया, a में से किया, और आउटपुट कहाँ मिला, c में मिला। तो a से c में जो एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है, दिस फंक्शन इज कॉल्ड कॉम्पोजिशन ऑफ f एंड g फ्रॉम a टू c। क्लियर है बात। तो ये फंक्शन है। अभी हम एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझाते हैं। देखिए क्वेश्चन किस टाइप का आता है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें चलना होगा। देखिए क्वेश्चन कैसा आता है। लेट एफ मैपिंग हमने ले लिया या एफ एक्स इक्वल टू, डायरेक्ट लीजिए ना, एफ एक्स इक्वल टू ले लेते हैं हम 2x ले लिए, एंड जी एक्स इक्वल टू हमने ले लिया एक्स क्यूब ले लिया, ठीक। देन बोलेंगे कि फाइंड करिए, क्या फाइंड करिए, तो गॉफ एक्स फाइंड करिए, गॉफ एक्स फाइंड करिए, क्या होगा। तो देखिए गॉफ एक्स इक्वल टू, अभी तुरंत हम बताएं, गॉफ एक्स का मतलब हुआ कि जी ऑफ एफ एक्स, बताएं ना। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि ये सॉल्यूशन इसका है। देखिए एफ एक्स के जगह आप एफ एक्स का वैल्यू रखेंगे, एफ एक्स के जगह जब आप एफ एक्स का वैल्यू रखेंगे तो क्या है, यहाँ पर 2x है, 2x हमने रख दिया। इसके बाद g में जी एक्स का वैल्यू है x का क्यूब, तो g इतना का वैल्यू हो जाएगा, इतना का क्यूब। क्लियर। तो क्यूब तो यहाँ पर 8x क्यूब इसका आंसर होगा। समझ पाए, ऐसा MCQ में एग्जामिनेशन में पूछता है, तो आप इन सभी चीज़ों को अवश्य ही पढ़ कर जाएं, और तभी आप जो है कर पाएंगे क्वेश्चंस को। कोई भी चीज़ शॉर्टकट नहीं है, सभी चीज़ों को डीप में जानना होता है, तभी आप बेहतरीन ढंग से समझ पाएंगे और उसका यूटिलाइज कर पाएंगे, राइट। तो हम लोग अब इसके बाद एक और क्वेश्चन, अगर हम इसी में लें कि फॉग एक्स निकालिए, तो गॉफ एक्स था जी ऑफ एफ एक्स। अगर हम बोलें कि फॉग एक्स क्या होगा, तो फॉग एक्स निकालिएगा तो एफ ऑफ जी एक्स हो जाएगा। मतलब क्या, इसका मतलब हो जाएगा जी एक्स का वैल्यू कितना था, जी एक्स का वैल्यू था एक्स क्यूब ना, और क्या करेंगे कि इसको आप एफ में डालिए, तो एफ एक्स का वैल्यू था 2 इंटू एक्स, तो एफ इतना का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू इतना। क्लियर। तो हो गया फॉग एक्स। अब देखिए तो क्या गॉफ एक्स और फॉग एक्स सेम है, नहीं है सेम। गॉफ एक्स इतना आया है और फॉग एक्स कितना है, इतना आया, दोनों कहाँ इक्वल है, नहीं इक्वल है, ठीक, इक्वल नहीं है। समझ पाए, चलिए कमेंट में ज़रूर बताएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आता है जी, तो आप इसे करके जाएंगे। हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएंगे, उसमें ढेर सारे क्वेश्चन करवाएंगे, अभी तो थ्योरी चल रहा है। नेक्स्ट देखिए इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन। सबसे पहले ये हम बताना चाहेंगे कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये MCQ भी पूछता है और एग्जामिनेशन में कभी कभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी ये पूछ देता है कि आप क्या करें, तो इन्वर्स फंक्शन निकालिए। तो देखिए इन्वर्स फंक्शन होता क्या है वो हम बताने जा रहे हैं। लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आप नोट भी कर रहे हैं, नोट भी करते चलना है, समझते भी चलना है। तो हम लोग यहाँ पर लिखने जा रहे हैं क्या, देखिए इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन क्या होता है। ए फंक्शन एफ मैपिंग ए टू बी, ए फंक्शन एफ मैपिंग ए टू बी इज सेड टू बी इन्वर्टिबल, इज सेड टू बी इन्वर्टिबल। एक फंक्शन को इन्वर्टिबल हम तभी कह सकते हैं जब इफ एंड ओनली इफ, तभी कह सकते हैं जब क्या, तो f इज 1 1 एंड ऑन टू। सबसे पहला बात तो ये है कि किसी फंक्शन का हम इन्वर्स निकाल कब पाएंगे, उसको प्रतिलोम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, ये कब कह सकते हैं कि निकलेगा,
तो प्रतिलोम तभी निकलेगा, उसका इन्वर्स तभी निकाल सकते हैं जब वह 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। दैट इज कह सकते हैं कि बाइजेक्टिव होना चाहिए वो। अभी थोड़ा देर पहले बताए हैं कि बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। तो ये दोनों रहेगा तभी हम उसको क्या बोलेंगे, इन्वर्टिबल बोलेंगे। ठीक, एंड निकालेंगे कैसे, एंड एफ इनवर्स जो होगा वो एक फंक्शन होगा बी से ए में डिफाइन होगा। ठीक, एफ मैपिंग ए टू बी था, एफ फंक्शन जो था किससे किस में था, ए से बी में, और एफ इनवर्स किससे किस में, बी से ए में डिफाइन होगा। इफ अगर एफ एक्स का वैल्यू वाई रहेगा, ठीक, तो x कहाँ से, सेट ए से, और y किस में, b में, तो f इनवर्स y का जो वैल्यू मिलेगा वो x मिलेगा कहाँ, a में। देखिए समझने का प्रयास करेंगे, f है a से b में, तो x का वैल्यू हम a में से रखेंगे, y का वैल्यू b में मिलेगा। ठीक है, लेकिन f इनवर्स b से a में है तो y का वैल्यू हम b में से रखेंगे, तो f इनवर्स में तो क्या मिलेगा, a में x का वैल्यू मिलेगा। आप देखिए यहाँ पर समझिए, एक a ले लेंगे एक b लेंगे, तो a से b में f डिफाइन होगा फंक्शन, लेकिन b से a में अगर करेंगे तो f इनवर्स डिफाइन होगा। ठीक, a से b में, a में से x का वैल्यू रखेंगे, b में y मिलेगा, लेकिन b में से y का वैल्यू f इनवर्स में रखेंगे तो a में मिलेगा x का वैल्यू, वो इनवर्स होगा। इनवर्स कब निकाल सकते हैं, जब वो 1 और ऑन टू दोनों हो, मतलब बाइजेक्टिव हो। ये सारी बातें हम डिटेल में क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करवाएंगे आप लोगों को। आप नेक्स्ट लेक्चर देख लेंगे। मेरा 4 लेक्चर कंप्लीट हो गया ये थ्योरीज का। एक मैं सेशन लेकर आऊँगा जिसमें रिलेशन एंड फंक्शंस का VBI इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो मैं जो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है उसे करवाऊँगा, तो आप उसे भी देखना ना भूलें। और बेहतरीन ढंग से चीज़ों को समझाया गया है, इसे आप नोट भी कर लें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू।